हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1972 लेटर टू गिरिराज। By prasadam distribution you will do service to the Lord and the public will be pleased upon you as well. Gradually increase the number of guests and don't deny anyone. Continue in this way. Whatever is there, distribute equally. It may not be very sumptuous, but no one should be denied equal portion. इसका हिंदी में अनुवाद है, प्रसाद वितरण से तुम भगवान की सेवा करोगे और लोग भी तुमसे प्रसन्न होंगे। धीरे धीरे अतिथियों की संख्या बढ़ाओ और किसी को मना मत करो। इस प्रकार कार्य को जारी रखो। जो भी उपलब्ध हो उसे समान रूप से वितरित करो, चाहे वह बहुत अधिक ना भी हो, किंतु किसी को मना मत करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो इस स्टेटमेंट में श्री प्रभुपाद प्रसाद की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। पहले सेंटेंस में प्रभुपाद कहते हैं कि प्रसाद वितरण से आप भगवान की सेवा कर रहे हो और लोगों को भी प्रसन्न कर रहे हैं। तो भगवान की सेवा प्रसाद वितरण से कैसे होती है? भगवान का जो मिशन है वो है कि हम उनसे बिछड़े हुए जीवात्माएं उनके पास जाए, और जब वो प्रसाद खाता है कोई व्यक्ति तो उसका शरीर, उसका मन, उसकी आत्मा पवित्र होती है और वो भक्ति में बढ़ने का उसको रुचि होती है, भक्ति करने की रुचि होती है। इस प्रकार जब उसकी रुचि बढ़ती है तो आगे फिर वो भक्तों का संग करता है, नाम लेता है, दीक्षा लेता है और भगवान के पास पहुंच सकता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी सर्विस है कृष्ण की, उनके मिशन में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन से आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनसे बिछड़े उनके जीवात्मा को उनकी तरफ ले जाने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। और प्रसाद से प्रभुपाद जी कहते हैं जो लोग हैं वो भी प्रसन्न होंगे। प्रसाद सबको अच्छा लगता है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो उन्होंने फिलॉसफी भी बताई, महामंत्र भी दिया, लेकिन इनिशियली जो उनकी ओर आकर्षित हुए हिप्पीज, वो उनके प्रसाद के द्वारा हुए। प्रभुपाद परम वैष्णव, उनके द्वारा बनाया हुआ प्रसाद, भोग लगाया हुआ प्रसाद जब उन्होंने चखा, खाया, तो पुराने कितने भी जो उनके स्वादिष्ट व्यंजन थे उन सबको भूल गए। परम दृष्ट्वा निवर्तते। When we get a higher taste, then we lose interest in the lower taste. तो प्रभुपाद जी के एक विशेष प्रसाद था, बड़ा मशहूर था, इस्कॉन बुलेट। प्रभुपाद जी रसगुल्ले बनाया करते थे, गुलाब जामुन बनाया करते थे और वो भक्तों को बहुत पसंद आए। प्रभुपाद जी ने देख लिया तो वो हमेशा एक जार गुलाब जामुन का भर कर रखते थे और जो भक्त चाहे आते जाते उनमें से लेकर खाते रहते थे। प्रसाद से उनकी बड़ी शुद्धि हुई। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रार्थरेत वैष्णवस्यन्नम प्रत्नेन विशिक्षणा सर पाप विशुद्धार्थम तद्भावम जलम पिबेत। कि हर बुद्धिमान व्यक्ति को वैष्णव के घर से प्रसाद ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो मंदिरों में बांटा जाता है वो भी वैष्णव के द्वारा ही बनाया हुआ प्रसाद होता है। तो महाप्रभु कहते हैं प्रत्नेन हम प्रसाद लेने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रयत्न करें वैष्णव के घर से। प्रार्थित वैष्णव अन्नम प्रयत्नेन विशिक्षणा सर्व पाप विशुद्धार्थम तद्भावम जलम पिबेत। और यदि प्रसाद नहीं मिलता तो वैष्णव के घर से हमें जल लेना चाहिए अपने आप को शुद्ध करने के लिए। ये महाप्रभु कब कह रहे हैं?
ये बात महाप्रभु कहते हैं जब उन्होंने चांद काजी को हराकर उसको कन्वर्ट करके, चांद काजी मुस्लिम शासक था, वो जब लोगों ने शिकायत की कि ये जो हिंदू हैं बहुत जोर-जोर से कीर्तन करते हैं, तो उसने अपने सैनिक भेजकर मृदंग तुड़वा दिए, करताल छीन ली। महाप्रभु को जब ये पता लगा, तो उन्होंने सबको कहा कि आज शाम को हम काजी के घर में चलेंगे। तो बड़ी-बड़ी मशाल जलाकर हज़ारों-हज़ारों में भक्त कीर्तन करते हुए काजी के घर में गए। ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। तो काजी के घर में पहुँचे, काजी ने इतना आवाज़ सुनी, तो छिप गया। तो महाप्रभु ने उन्हें बुलाया। तो काजी ने बताया कि महाप्रभु, निमाई पंडित, मुझे क्षमा करना, मुझसे गलती हुई। रात मेरे सपने में एक बहुत अजीब-सा व्यक्ति आया जिसका सिर शेर का था, धड़ मनुष्य का था और वो मेरी छाती के ऊपर चढ़ गया और नाखूनों से छाती फाड़ने लगा। कहा कि अगर तुमने फिर कभी इनको तंग किया, तो मैं तुम्हारा वध कर दूँगा। वो बात काजी ने बताई, अपनी छाती दिखाई, तो उसके बाद उसने निश्चय किया, आदेश दिया कि हमारी पीढ़ियों में, आने वाली पीढ़ियों में कोई भी इस संकीर्तन मूवमेंट में बाधा ना डाले। तो वहाँ से जब महाप्रभु कीर्तन करके वापस आ रहे थे, तो वो खोला में श्रीधर के घर में गए और वहाँ उसके घर में एक ही बर्तन होता था। उस बर्तन में जो पानी रहता था, उससे वह हर काम करता था। उसने आपको वॉश भी करता था, उसे पीता भी था, बर्तन भी साफ करता था। उस पानी को महाप्रभु ने पिया और खोला में श्रीधर ने भी देखा, तो वो बिलख पड़ा, रो पड़ा कि महाप्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? निमाई पंडित ये क्या कर रहे हैं? ये आपके लायक नहीं है। तब ये श्लोक महाप्रभु कहते हैं, प्रार्थयेत वैष्णवस्तन्यम प्रत्यनेन विचिक्षणः सर्वपाप विशुद्धार्थम तद्भावम जलम भवेत्। कि तुम एक परम वैष्णव हो, खोला वेचर को कहते हैं, और वैष्णव के घर से प्रसाद मांग कर खाना चाहिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, और यदि प्रसाद उपलब्ध ना हो तो उससे घर से जल अवश्य पिए अपने आप को शुद्ध करने के लिए। तो प्रसाद की अनंत महिमा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान की सेवा होगी और लोग प्रसन्न होंगे तो उन्हें प्रसाद मिलेगा। एक और घटना, लीला हमें चैतन्य चरितामृत में मिलती है जिससे प्रसाद की महिमा का पता लगता है। रघुनाथ दास गोस्वामी, उनकी महाप्रभु में बहुत आसक्ति थी, रुचि थी, लेकिन वो अपने पिता और ताऊ दोनों की एकलौती संतान थे, लाखों की संपत्ति के अकेले वारिस थे। वो उन्हें नहीं खोना चाहता, लेकिन रघुनाथ गोस्वामी ने महाप्रभु की महिमा सुनी भक्तों से, अपने आचार्य से, तो उनका मन उनकी ओर आकर्षित हुआ। 2 बार महाप्रभु शांतिपुर में आए, उनसे मिलने गए, उनकी शरण ग्रहण करने के लिए। महाप्रभु ने उन्हें समझा कर लौटा दिया कि अभी समय नहीं है, तुम बाहर से लोक व्यवहार के लिए वैसा व्यवहार करो, लेकिन अंदर से अपना वैराग्य जारी रखो। जब समय आएगा भगवान तुम पर कृपा करेंगे। तो तीसरी बार, एक बार पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु आए और जब उनको पता लगा तो रघुनाथ दास उनके पास गए, उनके पिता ने आज्ञा दी थी। जैसे रघुनाथ वहां पहुंचे तो भक्तों ने कहा, जानते थे भक्त कि ये गोवर्धन का और उनका एकमात्र वारिस है, बहुत धनी व्यक्ति है। तो उसने प्रणाम किया नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद प्रभु के चोर अब आया है तू, आज तुम्हें मैं दंड दूंगा। उसे चोर कहकर बुलाया, क्योंकि महाप्रभु को नित्यानंद के बिना, उनकी कृपा के बिना हम प्राप्त नहीं कर सकते। महाप्रभु या भगवान भक्तों की संपत्ति होते हैं, गुरु की संपत्ति होते हैं, गुरु की कृपा के बिना हम उन्हें नहीं प्राप्त कर सकते। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि चोर तुम अब आए हो, अब तुम्हें दंड दूंगा। रघुनाथ बड़े प्रसन्न हुए कि हाथ जोड़कर कहा कि क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा तुम इन सभी जितने भी भक्त हैं उन सबको दही चिवड़े का प्रसाद खिलाओ।
बहुत तरह का प्रसाद, आम में चिवड़ा, केले में चिवड़ा, दूध में चिवड़ा, अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए गए और वो तुरंत, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, वो सब तैयार हो गया। नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का आह्वान किया। महाप्रभु आए वहां, उसको कुछ लोग ही देख पाए और नित्यानंद प्रभु ने और महाप्रभु ने उस ग्रहण किया और बाकी सब भक्तों में बांटा और फिर रघुनाथ को कहा कि तुम अब इन सब भक्तों से आशीर्वाद ग्रहण करो। इन्हें तुमने प्रसाद अर्पण किया है, ये प्रसन्न है, प्रसन्न होकर ये तुम्हें आशीर्वाद देंगे। और रघुनाथ हर भक्त के पास गया, उनके चरणों में प्रणाम किया। हर भक्त ने उन्हें, क्योंकि उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया था, उन्हें आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के कारण और नित्यानंद प्रभु की कृपा के कारण फिर कुछ दिनों बाद रघुनाथ दास गोस्वामी घर छोड़कर चैतन्य महाप्रभु की शरण में चले गए। तो प्रसाद की महिमा है। तो प्रभुपाद जी ने चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, ये हमें फॉर्मूला दिया है कि हम भगवान का नाम लें, नृत्य करें और प्रसाद ग्रहण करें, प्रसाद वितरण करें। एक बार प्रभुपाद जी मायापुर में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ गरीब बालक कूड़े के ढेर पे से कुछ फेंकी हुई रोटियां वगैरह उठा रहे हैं। इतने भूखे थे, वो दरिद्र थे। प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने भक्तों को मायापुर में आदेश दिया कि तुम खुले मन से प्रसाद वितरण करो और 5 मील के दायरे में कोई भी भक्त भूखा न रहे। फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम इस प्रकार प्रभुपाद जी की आज्ञा से चालू हुआ। ये जो फूड हम वितरण करते हैं, ये साधारण भोजन नहीं है। इससे केवल पेट नहीं भरता, इससे हमारा मन भी शुद्ध होता है, हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। इसलिए इस्कॉन का जो प्रोग्राम है फूड फॉर लाइफ, जहाँ भी आपत्ति होती है, कोरोना में हमने बहुत किया, कई करोड़ प्रसाद की प्लेटें वितरण की, तो वो एक होलिस्टिक अप्रोच है। उससे शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सबका उद्धार होता है और जो खाने वाले हैं उनको एक सुकृति मिलती है। वो भगवान की भक्ति का बीज उनके हृदय में सुकृति के रूप में होता है, फिर उनकी जाके श्रद्धा बनती है। इस प्रकार वो आगे जाकर वो विफल नहीं जाता। इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि इसकी भक्तों की जो शुरुआत अब निश्चित है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रसाद वितरण करने से भगवान की सेवा होती है, खाने वाला प्रसन्न होता है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रसाद वितरण प्रोग्राम को आप बढ़ाइए, जितने अधिक से अधिक लोगों को हम दे सके दीजिए। जरूर नहीं कि हम बहुत अच्छे पकवान बना कर दें, जो भी हमारी सामर्थ्य है वो बनाए और किसी को भी बिना प्रसाद के ना भेजे। हम सबको जितना हमारे पास उपलब्ध है, जितने भक्त हैं, उसको इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करके हर किसी को हम प्रसाद दें। प्रसाद ग्रहण करना भी एक प्रकार की सेवा है। प्रसाद सेवनम, बांटना भी सेवा है। भक्ति में हर कार्य को सेवा कहा जाता है, जिससे भगवान और गुरु प्रसन्न होते हैं। तो हमें भी यथा योग्य प्रयास करना चाहिए कि हमें वैष्णवों का उच्छिष्ट प्रसाद मिले, उनके घर से हम मांग कर खाएं, अगर जरूरत है, अवसर मिलता है, पानी पिए और हम प्रसाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर में सहायता करें, ताकि मंदिर से प्रसाद वितरण हो सके, जिससे लोगों का भक्ति में शुरुआत हो सके। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने प्रसादम की महिमा बहुत सुंदर कथाओं के द्वारा बताई, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।